सीएम पंजाब ने इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए तमाम सूबाई वज़रा को फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंचने की हिदायत कर दी है। ईडी सेंटर के मुताबिक जाँ बहक होने वाले बच्चों की लाशें जनरल अस्पताल के मुर्दा खाने में जमा कराई जा चुकी हैं। 19 बच्चों को अस्पताल जनरल हॉस्पिटल जो है उसमें दाखिल कराया गया है। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने दीगर अस्पतालों के डॉक्टर्स को भी फौरी तौर पर जनरल पहुंचने और इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की हिदायत कर दी है। ताहम उन्होंने मुतल्लिका अदारों को जिम्मेदार करने की हिदायत भी की गई है। रेस्क्यू का ये भी कहना है कि मुतासरा बच्चे दम घुटने से वाक़या हुई हैं और जो है अभी तक इस बात की तहकीकात की जा रही है। ताहम उनकी अवलीन तरजीह जो है वो इस वाक़े में जो जख्मी हुए हैं बच्चे उनको हॉस्पिटल में इब्तदाई तबी इमदाद दी जा रही है। और इसके अलावा जो लवाकिन है वो अपने अपने बच्चों के हवाले से जो है पुलिस को कंफर्म नाम लिखवा रहे हैं, रेस्क्यू इदारों को नाम लिखवा रहे हैं कि हमारे बच्चे थे, उनके नाम ये थे, उनकी उम्रें ये थी और वो अभी तक मिसिंग है, हमें उनके बारे में कुछ नहीं जा रहा। ताहम बाज़ लवाकिन जो है वो हॉस्पिटल में जनरल हॉस्पिटल में अपने जख्मियों को तलाश कर रहे हैं, जबकि बाद जो है जिनकी जो जाँ हो गए हैं 14 बच्चे जो THQ हॉस्पिटल काहना में है उनकी भी जो है शिनाख्त का अमल जो है वो जारी है। ताहम पुलिस वालों इस बात में ये किया है कि घर का जो मालिक मकान है वो कहीं मफरूर ना हो जाए, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें तैयार कर दी गई हैं ताकि इस बात का इंक्वायरी की जा सके कि बच्चों को अगर ये ट्यूशन पढ़ा रहे थे तो उनसे बच्चों से क्या फीस ली जाती थी और किस क्लास के बच्चे जो है वो इन इलाकों में आके या इस इलाके में आके पढ़ रहे थे और ये ट्यूशन सेंटर जो है वो कब से कायम था और उसकी सूरत हाल क्या थी। और अगर ऐसी सूरत हाल थी कि इसकी छत को जो है नुकसान पहुंचने का अंदेशा था तो उसके बावजूद इसकी मरम्मत क्यों न कराई गई और उसको जो है ट्यूशन सेंटर जारी रखने की हिदायत की गई है। जी अदनान, जैसे कि अभी तक इतलात हमारे सामने आई हैं, हमारे नुमाइंदगान भी बता रहे हैं और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि एकेडमी में बच्चे आते हैं, उनसे फ़ीस भी ली जाती है उनको पढ़ाने की, लेकिन एकेडमी में बच्चों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, कोई लिस्ट मौजूद नहीं है जिससे ये पता चल सके कि किस क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, क्या नाम है उन बच्चों के। अगर एक कमरे की छत, मेरा पॉइंट यही है कि अगर एक कमरे की छत गिरी है तो उसके नीचे कितने बच्चे मौजूद थे, ये बात रिकॉर्ड में होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है अगर एक से ज़्यादा कमरे उस बिल्डिंग में हैं तो बाकी बिल्डिंग्स तो सेफ है ना, उनमें वो रिकॉर्ड होना चाहिए था, कोई ऐसा ऑफिस होना चाहिए था। ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है कि बच्चों का रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये वहाँ किया जाता है, ये स्कूलों वगैरह में इस तरह का होता है जो है ऑथेंटिकेटेड जो है ट्यूशन सेंटर है उनमें होता है। मोहल्लों में इस तरह की नहीं होती, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि बच्चों की बाकायदा हाजिरी जिस तरह स्कूलों में लगती है या ट्यूशन सेंटर्स में लगती है, इन जैसे बच्चों की हाजिरी भी यहाँ पे लगनी चाहिए थी और उनको किस किस क्लास में वो पढ़ने आते थे। अभी तक ये जो है पुलिस राय का चूंकि ये कहना है कि सबसे पहले हमारी अवलीन तरजीह जो है क्यों करना है बच्चों को जो जख्मी बच्चे हैं और अभी तक जो है मलबे में से बच्चों की जो है उनको निकाला जा रहा है और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। अभी तक की इतला जो है अस्पताल इंतजामिया की उसके मुताबिक जो है जाँ बहक होने वालों में 8 लड़कियां और 6 लड़के बच्चे शामिल हैं और दीगर जो है जख्मियों की हालत भी अभी तक तशवीशनाक बताई जा रही है। 2 अफराद को जो मालिक मकान है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, एक जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फैसल कामरान जो DIG ऑपरेशन है वो भी इस वक्त जो है उनकी जानिब से भी सख्त एक्शन लिया जा रहा है और उन्हीं की हिदायत पर ये दोनों बंदों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा जो है कमिश्नर लाहौर डिवीजन वो भी वहाँ पहुँच गए हैं और SSP भी पहुँच गए हैं और फैसल कामरान भी वहाँ जो है वो जा रहे हैं और उस रास्ते में और वो भी इस मुकाम पर जाए हादसा पर पहुँचेंगे और मजीद जो है इमदादी सरगर्मियों को तेज़ करने की हिदायत कर दी गई है। इसके अलावा जो वुज़रा की टीम है वो भी वहाँ पहुँच रही है। डॉक्टर्स जो है दीगर अस्पतालों से उन्हें भी कहा गया है कि वो अपनी शिफ्टें अगर ख़त्म कर चुके हैं ताहम वो फौरी तौर पर इंसानियत वर्दी के तहत जो है जनरल हॉस्पिटल पहुंचे और वहां जो इमदादी सरगर्मियां जारी हैं उनमें भरपूर हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा जख्मियों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कोशिश करें। जी।